Hi, pride. Pride slows you down. Make mistakes like no one is watching. And most importantly, learn quickly. Today is 16th of May 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं 16th ऑफ अप्रैल 1853 में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन हुआ था बोरी बंदर बॉम्बे टू थाने। डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था 34 किलोमीटर। अंकोर वॉट टेम्पल है कंबोडिया में। ओडोंटोलॉजी होती है साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टीथ। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज ईसीएस बैंकिंग ट्रांजैक्शन में होता है। ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश फाउंड किया था राजा राम मोहन रॉय ने। श्रीमती सुचित्रा कृपलानी जी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर विमेन इंडिया की थी। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं हु इज बिलीव्ड टू हैव कंपोज्ड नाट्य शास्त्र। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखा है? हु रॉट द प्ले उत्तर रामचरित्र। Who scripted Gandhiji's favorite song Vaishnav Janto? Who's the author of famous book series Harry Potter? Who designed the national flag of independent India? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है incursion, जैसे चाइनीज ने LSE में इंडिया में incursion किया। An entry into especially when not desired. Hubris, hubris का मतलब होता है arrogance। कोरोबोरेट करना मतलब कंफर्म करना, जो बात कही है उसकी वैलिडिटी को कंफर्म करना। सिक्विस्टर दैट इज टू सेपरेट और सेग्रीगेट, सिक्विस्टरेशन ऑफ कार्बन। यूटोपिया जैसे सोशलिज्म में एक यूटोपियन सोशलिज्म होता है, मतलब वो इमेजिनरी लैंड विद परफेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ये काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल है। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, आज हम पढ़ेंगे दिस साइक्लोन ताउते एंड ये साइक्लोन रिलेटेड हम देखेंगे कैटेगराइजेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टॉर्म सर्जेस क्या होते हैं। देन सेकेंड टॉपिक विल बी एलिफेंट कैरकैसेस फाउंड इन टू ग्रुप और वाई बिकॉज ऑफ दिस लाइटनिंग। तो ये लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ज्योग्राफी बिहाइंड दिस इज चाइना का स्पेस प्रोग्राम, अभी इन्होंने लैंडिंग कराया है मार्स मिशन। देन दिस इज अबाउट एवरेस्ट। आज संडे है तो आज एडिटोरियल्स नहीं है, आज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज क्यूरियस माइस ग्लोबल वेलबिंग और ये कॉन्सेप्ट है वियरेबल्स, स्मार्ट वियरेबल्स। Then this is about antibody drug conjugates and biologics. This is Western Guard, New Skink, and this is mucormycosis. This is elephant seal, GST Council. हिंदी में आज हम देखते हैं अनुच्छेद 311 के बारे में। ये है सीसेट के सॉल्यूशन और कुछ सवाल। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material for time being is The Hindu. सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। आज संडे है। फर्स्ट न्यूज़ है अबाउट दिस साइक्लोन। साइक्लोन इंटेंसिफाइज। ये साइक्लोन कहाँ पे आ रहा है? ये साइक्लोन आ रहा है इस बॉर्डर पे। दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज अवर वेस्टर्न कोस्ट। सो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, यहाँ गोवा भी है। तो ये सारे जो राज्य हैं दे आर ब्रेसिंग फॉर स्टॉर्म। एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द साइक्लोन स्टॉर्म टाउ, के साइलेंट है, ताउटे। नेवी टीम भी यहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई है इन टोरेंट्स, जैसे ये यहाँ पे साइक्लोन की कंडीशंस है। सी दिस इज नेचर्स फ्यूरी। साइक्लोन एक बड़ा नॉर्मल सा फिनोमिनॉन है अगर हम नेचर के पर्सपेक्टिव से देखें, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखें, बट इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ह्यूमन सेटलमेंट पे। कोस्टल एरिया जैसे तिरुवनंतपुरम हैवी रेनफॉल है, इम्पैक्ट है साइक्लोन ताउटे का यहाँ पे। अब साइक्लोन स्टॉर्म है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है, के इज साइलेंट। अरेबियन सी में हुआ है, ये इंटेंसिफाई हो रहा है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बाय संडे। तो पहले हमने देखा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस कैसे होता है, कि एक वार्म सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए करीबन 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी होना चाहिए, ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए लोअर और मिडिल ट्रोपोस्फेयर में, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, तभी तो उसे ऐसे सर्कुलेशन मिलेगा। लो प्रेशर सेंटर के अराउंड,
प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल डिस्टर्बेंस होता है और वो ही फिर धीरे धीरे ऐसे बड़े साइक्लोन में कन्वर्ट होता है। जैसे ये साइक्लोन अभी सीवियर में कन्वर्ट हो सकता है संडे इवनिंग तक, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 160 किलोमीटर पर आवर मंडे तक, तो मतलब और सीवियर हो सकता है और वर्टिकल शेयर भी कम होना चाहिए। तो दिस इज ट्रॉपिकल साइक्लोजेनेसिस। अब ये नाम कैसे होता है? आई रिमेम्बर 2013 के मेंस में ये सवाल आया था। आई रेड इट समवेयर कि साइक्लोन का नाम कैसे होता है, एंड आई रॉट इट करेक्टली। सो साइक्लोन का जो नाम है वो साइक्लोन ताउटे नाम दिया है म्यांमार ने, और ये वहाँ की एक गेको, दिस गेको लिजार्ड के नाम पर है। सो दिस इज साइक्लोन ताउटे। अब हमने कुछ टाइम पे पढ़ा है, संडे को ही हमने देखा था कपल ऑफ वीक्स बैक, कि साइक्लोन्स ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहे हैं, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शंस ज़्यादा कर रहे हैं, इंटेंस स्टॉर्म्स आ रहे हैं, स्ट्रोंगर हो रहे हैं, वेटर, और ये शिफ्ट हो रहे हैं पोलवर्ड, स्लो मूव कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम तक ये हिट कर रहे हैं लैंडफॉल होने के बाद भी। सो दिस इज एन ओमिनस ट्रेंड। साइक्लोन्स जो होते हैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव विंड्स होती है, मतलब हवाएं बहुत तेज चलेगी, टोरेंशियल रेनफॉल होगा, पानी बहुत गिरेगा, स्टॉर्म सर्जेस होगा, दिस पानी का अंदर इनंडेशन होगा, वाटर लेवल सी का राइज होगा। ये डिसरप्ट करता है नॉर्मल लाइफ, इससे फ्लड्स आते हैं, एक्सेप्शनल लेवल ऑफ रेनफॉल होता है, स्टॉर्म सर्ज इनंडेशन होता है इनलैंड एरियाज में। साइक्लोन्स कैरेक्टराइज्ड होते हैं डिवास्टेटिंग पोटेंशियल है टू डैमेज स्ट्रक्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, लाइफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, जो टेलीफोन लाइंस हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं, ये डैमेज होती है, कम्युनिकेशन टावर्स, हॉस्पिटल्स, फूड स्टोरेज फैसिलिटीज, रोड्स, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, क्रॉप्स, ये सब एंटायरिटी में डैमेज होता है। ये जो साइक्लोन्स है ना, इसके लिए जो एनडीएमए की गाइडलाइंस है, दे आर रियली गुड। ट्विटर में एनडीएमए कंटिन्यूअसली इसकी गाइडलाइंस देता रहता है कि डूज क्या है, डोंट्स क्या है, यू शुड हैव अ टैब। ये इंडिया का मैप है शोइंग साइक्लोन प्रोन एरिया। सबसे ज़्यादा साइक्लोन तो आते हैं ओडिशा में, ओडिशा और ये आंध्रा इस जोन में। देन ये पूरा, जैसे अम्फन भी आया था, वो वेस्ट बंगाल में भी इम्पैक्ट हुआ। ये पूरे ऐसे यहाँ पे साइक्लोन के एरियाज हैं। ज़्यादातर साइक्लोन बनते हैं बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल। इसका रीज़न क्या है आप बताओ? कुछ टाइम पहले ही हमने देखा था साइक्लोन अम्फन के टाइम पे कि बे ऑफ बंगाल में, मतलब इस साइड ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं, इस साइड रिलेटिवली कम होते हैं। वैसे साइक्लोन ताउटे इस साइड आया है, इससे पहले एक निसर्ग भी आया था, बट रिलेटिवली इस साइड साइक्लोन्स कम है और बे ऑफ बंगाल साइड साइक्लोन ज़्यादा है। रीज़न, और जैसे इसकी स्पीड बढ़ रही है ना, ऐसे इसके नाम चेंज होते हैं। जैसे ये सुपर साइक्लोन हो जाएगा, वेरी सीवियर। जितना स्पीड बढ़ता जाएगा विंड स्पीड, उतना ही डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, साइक्लोन इंटेंसिफाई होगा। फिर एक टर्म होता है स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज मतलब जैसे टाइडल वेव्स है, ओशन है, राइज इन सी लेवल होगा और एस्ट्रोनॉमिकल टाइड होगा, तो पानी पूरा अंदर इनंडेशन हो जाएगा लैंड एरिया में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ज़्यादा है सी सरफेस में, तो पानी पुश होगा टूवर्ड्स लैंड। जब विंड है, हवा ऐसे बह रही है, तो वो पानी को कैरी करके ले आएगी सी बेड में, या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ द सी बेड, वहाँ पे ज्योग्राफी ऐसे डिज़ाइन है, फनलिंग इफेक्ट हो रहा है, एंगल और स्पीड ऑफ स्टॉर्म क्या है, टाइड्स का वो ड्यूरेशन है या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकते हैं और वो स्टॉर्म सर्ज को इंटेंसिफाई करते हैं। स्टॉर्म सर्ज, और स्टॉर्म सर्ज से क्या होता है, ऐसे पानी अंदर आता है और फिर वो सीवियर डिस्ट्रक्शन करता है। तो अभी इट्स टू अर्ली टू टॉक कि ये अभी किस डायरेक्शन में मूव होगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बट ये स्टॉर्म आ गया है। लेट अस सी, कल परसों में इसको और डिटेल में देखेंगे। अब हमारा आज का पहला सवाल है, डिस्कस द फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ओपन एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक में जो क्लाइमेट चैप्टर है, वेरी वेल रिटन, हर साल इससे एक सवाल आता है, वहां पे आप इस टॉपिक को देख सकते हैं, फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब जैसे ये फिश आई है फॉर अ गुड कैच, फिशरमैन वेंचर कर रहे हैं। अब जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है, एनडीएमए भी है, ये रेगुलरली गाइडलाइंस भी देते हैं कि फिशरमैन अगर जैसे स्टॉर्म आ रहा है तो वो उनको वार्निंग देंगे कि आप सी में अभी वेंचर मत करो कुछ दिन, बिकॉज स्टॉर्म इज कमिंग। सो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड कैच। So this is the primer for this cyclone Taute.
अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट न्यूज़। एक्सटेंडिंग गैप बिटवीन डोजेस साइंटिफिक है। ऑल्दो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि वैक्सीन शॉर्टेज के कारण ये डिसीजन लिया है, बट साइंटिफिक कम्युनिटी भी, एक्सपर्ट पैनल भी इसको बैक कर रहा है। देन दिस इज जीएसटी काउंसिल की मीट है। चाइना का ये रोवर है, रेड प्लैनेट में लॉन्च हुआ, अभी लैंड किया मार्स में। इसको आगे देखते हैं। राफेल नडाल का फाइनल है जोकोविक के साथ, और इजराइल एंड पैलेस्टीना फाइटिंग। केन यूएस जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्लैम्प डाउन। दिस इज पैंडेमिक एंड प्रायोरिटीज, यहाँ पे डिस्कशन है। सेंट्रल विस्टा का काम कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इसमें प्रोज मतलब फॉर भी है और अगेंस्ट पॉइंट भी है। फॉर पॉइंट ये भी है कि इसमें जैसे बहुत सारे मैनुअल वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ऑल ऑफ अ सडन डिफिकल्टी के टाइम पे इनका एम्प्लॉयमेंट स्टॉप हो जाएगा। सो जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन रखने के लिए उस पर्सपेक्टिव से दिस इज़ अ गुड थिंग कि प्रोजेक्ट्स मतलब एक कंटिन्यूएशन बना हुआ है। अगेंस्ट ये भी है कि ऑलरेडी हमारे पास फाइनेंशियल क्रंच है, वैक्सीन भी हम नहीं अफोर्ड मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या ऐसे टाइम पे हमें प्रायोरिटीज चेंज करनी चाहिए या नहीं? दिस इज द आर्ग्यूमेंट। देन थोड़ा रिलीफ मिल रहा है दिल्ली कैपिटल में। एंड दिस इज द नेक्स्ट वन। ये है नेक्स्ट वन। ऑक्सीजन सप्लाई अब रेगुलर हो रही है। दिस इज अगेन अ गुड न्यूज़। केसेस थोड़ा सा यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं। हैवी रेन स्ट्रॉन्ग वेन स्लैश पार्ट्स ऑफ केरला, दिस इज ऑल्सो वन न्यूज़। साइक्लोन कल से शटडाउन है केरला में। नेवी टीम यहाँ पे डिप्लॉय किया है। नेवी टीम डिप्लॉयड इन केरला अमिड रेन रफ वाटर्स फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ पर्पसेस। अब ये एक और पेनफुल न्यूज है। एलिफेंट कैरकैसेस फाउंड इन टू ग्रुप्स। सी, जंबो लॉस हुआ। 18 एलिफेंट डाइड दिस नागांव डिस्ट्रिक्ट इन असम में। जंबो लॉस। यूजुअली ये जो लॉसेस होते हैं वो बिकॉज ऑफ पोचर्स होते हैं या फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बट यहाँ जो हुआ वो एक फ्रीक एक्सीडेंट हुआ कि लाइटनिंग हो गई, बिजली गिर गई, और उसके कारण इतनी डेथ हो गई। ये लाइटनिंग होती कैसे है? सी, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है ये बनते हैं क्लाउड्स। वाटर है, वाटर का दिस एवोपरेशन हुआ और ऊपर जाके वो ऐसे क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। क्लाउड्स जो होते हैं उसमें वाटर भी है और फिर इसमें चार्ज भी है, बिकॉज वाटर वी नो डायपोल, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्लाउड्स जो होते हैं इसमें चार्ज का सेग्रीगेशन हो जाता है। जैसे नेगेटिव चार्ज है वो नीचे की तरफ हो गया, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब भी उसको एक कंडक्टर मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो कई बार ये इंट्रा क्लाउड भी होती है, मतलब बादल के अंदर ही बिजली कड़की है, दिस लाइटनिंग। कई बार वो इंटर क्लाउड होती है, मतलब एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड। तो द पॉइंट इज जहां भी ये जो सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ है, इनको एक कंडक्टर मिल जाएगा और वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, लाइटनिंग हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं लाइटनिंग ऐसे होना। बट कई बार क्या होता है कि जो ग्राउंड है वहां पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ जो क्लाउड के बॉटम में नेगेटिव था। तो अगर बारिश जैसी सिचुएशन है तो एक कंडक्टर यहाँ पे भी बन सकता है। तो उस केस में बिजली यहाँ जमीन पे या फिर पेड़ पे या बिल्डिंग्स पे ऐसे यहाँ पे लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग इज अ ब्राइट फ्लैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म में ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज फोटोन का होता है टॉप में, नेगेटिव होता है बॉटम में। नेगेटिव चार्ज जो बॉटम का होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो एक अर्थ के सरफेस पे अगर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हुआ है तो लाइटनिंग ऐसे स्ट्राइक हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज अर्थ की सरफेस में आता है और लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। इससे बचने के लिए हम लगाते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। ये लाइटनिंग कंडक्टर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, अर्थ में आके यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है। इससे बिल्डिंग्स का डैमेज नहीं होता। प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ये एक मेटेलिक रॉड होती है, टॉल बिल्डिंग के ऊपर लगाते हैं। अक्सर आप देखना ऑफिस में या टॉल जो है, कुतुब मीनार में भी एक बार लाइटनिंग हुई थी तो वहां पे भी ये लगा है। तड़ित चालक इसे हिंदी में बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, हम सेफ गार्ड कर लेते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को फ्रॉम दिस लाइटिंग। तो एलिफेंट्स पे ये ऐसा दिस यहाँ पे फ्रीक एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे और जंबो लॉस हुआ। देन ये द हिंदू का वेबिनार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी पे। देन दिस इज न्यूज रिलेटेड टू कोविड। कुवैत अब ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है इंडिया का। वॉर फुटिंग पे ऑक्सीजन हम कलेक्ट करने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं।
दिस इज वायरस सेंट्रल स्टाफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है. देन public government, and this is Gujarat, this is Maharashtra. कोविड 19, जो ऑस्ट्रेलियंस थे वो स्ट्रैंडेड थे बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने एंट्री बंद कर दी थी फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया. बट अब वो फाइनली फ्लाई दे कैन फ्लाई होम. वेस्ट बंगाल में 15 दिन का लॉकडाउन लगा है. ट्वेल्थ क्लास के एग्जाम, क्लास ट्वेल्थ एग्जाम्स की अभी बात चल रही है, पोस्टपोन. दिस इज अबाउट मार्स. मार्स लैंडिंग गिव्स चाइनाज स्पेस प्रोग्राम अ लेग अप. एक बहुत बड़ा फीट अभी चाइना ने अचीव किया है. थर्ड कंट्री है टू अचीव दिस फीट आफ्टर सोवियत यूनियन एंड यूएसए. तो ये एक जाइंट लीप है. चाइनीज मार्स रोवर एंड लैंडर. चाइना ने सक्सेसफुली लैंड कराया है मार्स में सैटरडे पे. ये एक टाइमलाइन है. अक्टूबर 2003 से चाइना ट्राई कर रहा है. फिर ये चैंगी वन फिफ्थ, इस तरीके से उसने काफ़ी ट्राई किए. फिर फाइनली जाके उसे अभी यहाँ पे एक सक्सेस मिला है. सी, ये जो एक्टिविटी है चाइना की, बिकॉज वी नो स्पेस एंड ओशन, दीज आर टू मोस्ट नेक्स्ट बिग थिंग. बिकॉज लैंड ऑलरेडी हमने एक्सप्लोर कर लिया है. अब जो बचा है वो स्पेस बचा है और ओशन, डीप ओशन बचा है. तो इसमें अभी एक रेस टाइप चल रहा है. कंट्रीज आर ट्राइंग अर्ली बर्ड एडवांटेज यहाँ पे वो लेना चाहते हैं. तो इस पर्सपेक्टिव से चाइना का ये जो मिशन है ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. चाइना ने जुलाई में लॉन्च किया था पहला मार्स मिशन, जिसका नाम था तियानवेन 1. इसका मतलब होता है हेवन का चाइनीज में मतलब है, मैंडरिन में इसका मतलब है हेवन. कैरिंग अ लैंडर एंड रोवर. लैंडर मतलब एक होता है, जैसे ये मार्स है तो जो इसके चारों तरफ ऑर्बिट करेगा उसको ऑर्बिटर बोलेंगे. जो इसकी सरफेस पे लैंड करेगा उसको लैंडर बोलेंगे. और फिर लैंडर से ही एक रोवर वगैरह निकलेगा और वो वहां पे घूम फिर के ऐसे देखेगा, दैट इज कॉल्ड दिस रोवर. और फिर एक हेलीकॉप्टर भी होता है, जैसे अभी यूएसए ने, नासा ने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था. नाम क्या है उस हेलीकॉप्टर का? आंसर. सो ये है दिस तियानवेन 1. ये डिसेंट सक्सेसफुली हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ, हार्ड लैंडिंग नहीं हुआ, मतलब डैमेज नहीं हुआ. इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये हो गया था, हमने जो मून पे लैंडिंग करवा रहे थे वो हार्ड लैंडिंग हुआ और उससे फिर रोवर जो विक्रम था वो डैमेज हो गया था. तो ये रेड प्लैनेट में है. इसका नाम है झुरोंग, गॉड ऑफ फायर, चाइनीज प्लैनेट ऑफ फायर. तो ये ऐसे करके वहां पे सरफेस पे रोवर ये वहां पे घूमेगा. झुरोंग, झुरोंग उसका नाम है. तो चाइना हैज बिकम द थर्ड कंट्री आफ्टर यूएसए एंड सोवियत यूनियन. सो दिस इज अगेन स्ट्रैटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चैंगी 4 जो है वो लूनर लैंडिंग हुआ था 2019 में. तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन है. अक्सर इस टाइप के सवाल आए प्रीलिम्स में, मैच द फॉलोइंग टाइप आते हैं कि यहाँ कुछ नाम दिया है, क्यूरियोसिटी दिया हुआ है एटसेट्रा, और यहाँ पे आपको उसको मैच कराना है कि वो किस कंट्री का है, किस प्लैनेट का मिशन है, सैटर्न का है, कैसिनी एटसेट्रा. इस टाइप से सवाल आए हैं. So this is China's space program. Then this is about Iran. ईरान में अभी प्रेसिडेंट चेंज होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, लेट अस सी. देन एवरेस्ट पे दिस बैन हो गया है बिकॉज वायरस का फियर है. और ये 2 टॉर्नेडो चाइना में भी स्ट्राइक हुए हैं. आज एडिटोरियल नहीं आते, आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो ये है स्नैपशॉट. फर्स्ट है क्यूरियस माइस. सी, we tend to do certain things. Why? Because of curiosity. So माइस में ये एक एक्सपेरिमेंट किया क्यूरियोसिटी, और जो उनकी उत्सुकता है सर्टेन केस सिनेरियोज में जो उनको फोर्स करती है टू टेक सर्टेन एक्शन या फिर एक्टिविटी. तो क्यूरियस माइस करके एक स्टडी हुआ है. डिस्कवर्ड किया है ब्रेन सर्किट कि डिफरेंट क्यूरियोसिटी से वो एक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है. सी, ये जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, ये सब लैब टेस्ट होते हैं. माइस, एनिमल्स, इन सब पे हम टेस्ट करके हम ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ह्यूमंस में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ लैब टेस्ट फॉर ग्लोबल वेलबींग. ज्योग्राफी में एक हम पढ़ते हैं लिमिट टू ग्रोथ मॉडल. उसमें ये बताया जाता है कि कुछ टाइम बाद रिसोर्सेज प्लेटो हो जाते हैं और फिर एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ग्रोथ करना डिफिकल्ट हो जाता है. यहाँ बात है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का. हमारी जो प्रेजेंट डे ग्रोथ है वो एंटायरली डिपेंडेंट हो गई है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में, इनोवेशंस में. एक टाइम आएगा कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटू होने लग जाएगी, उसमें फर्दर स्कोप नहीं मिलेगा. तो उस टाइम पे ग्लोबल वेलबिंग, हमारी जो ग्रोथ एटसेट्रा है वो भी प्लेटो हो जाएगा, ऐसा एक स्टडी में मिला है. तो ये हो जाएगा डी ग्रोथ मॉडल.
सो ये है क्यूरियस माइस लैब टेस्ट एंड फॉर ग्लोबल वेलबिंग। दिस आर्टिकल इज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ लो पॉजिटिविटी रेट। मतलब 100 लोगों का टेस्ट हुआ तो कितने लोग उसमें कोविड पॉजिटिव आए। जैसे दिल्ली में भी ये 12% से नीचे आ गया, विच इज़ अ साइन ऑफ रिलीफ कि जो स्प्रेड है, वायरस का जो स्प्रेड है वो थोड़ा कम हुआ है। तो दिस इज टेस्टिंग इन इम्पोर्टेंस ऑफ लो पॉजिटिविटी रेट। ये न्यूज़ है अप्रोच एक नया फाइंड किया है बायोलॉजिक्स का और एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स का। सी, हमारी बॉडी में जहाँ भी कोई डिसीज हुआ, अगर हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर दें कि जिस सेल में प्रॉब्लम है, जिस बॉडी एरिया में प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली हम वहीं पे जाके डिलीवर करें मेडिसिन, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, तो हम ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ कैंसर। व्हाट इज कैंसर? कैंसर होता है जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है बॉडी सेल्स का। नॉर्मली सेल्स फॉर्मेशन होता है, फिर उनका डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। बट अगर वो प्रोसेस ऑल्टर हो गई, फॉर्मेशन अनकंट्रोल्ड हो रहा है, तो वो कहलाता है कैंसर। तो उसमें हमें उस पर्टिकुलर एरिया के सेल्स को किल करना है। बट टारगेटेड डिलीवरी नहीं होगी तो हमें पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू मेडिसिन देना पड़ेगा। तो जो डिफरेंट अदर ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज होने लग जाते हैं। दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। सो इसके लिए हमने बायोलॉजिक्स एंड एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स का अभी यहाँ पे एक नया टेस्ट किया है, एक नया अप्रोच डेवलप किया है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। इसमें नैनो पार्टिकल्स का भी यूज था, नैनो टेक्नोलॉजी का। समटाइम्स बैक वी रेड अबाउट दैट कि कैसे हम ड्रग डिलीवरी को और एफिशिएंट बनाएं। सी, यहाँ कंबाइन किया है बायोलॉजिक्स एंड एंटीबॉडी। यहाँ कॉन्जुगेट जो है, प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट है, वो यूज होगा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में पैनक्रियाटिक कैंसर में। जहाँ डिलीवर करना है एग्जैक्टली वहीं पर आपको ड्रग पहुंचाना है। उसके लिए कुछ रिसेप्टर्स होना चाहिए, कुछ मार्कर्स होना चाहिए। तो बायोलॉजिक्स में आइडिया है टू टारगेट अ डिफेक्टिव प्रोटीन इन द सिस्टम बाय डिलीवरिंग प्रोटीन टू इट। यूनिकली उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करें, डिटेक्ट करें और वहां पे ड्रग का डिलीवरी कर दें। तो ये कुछ इस टाइप का हो सकता है कि मैकेनिज्म है, प्रोटीन ड्रग को एग्जैक्टली वहां पे पहुंचाना है। दिस इज द होल थिंग। कैंसर और हेल्दी सेल में डिफ्रेंशिएशन हो, ताकि जो मेडिसिन आती है वो हेल्दी सेल को किल नहीं करे, हेल्दी सेल को डैमेज नहीं करे। अदरवाइज कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो खुद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बॉडी के नॉर्मल सेल्स के लिए, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा दिस कैजुअलिटी होती है, बॉडी का टोल भी बहुत बढ़ता है। सो दिस इज द थिंग। अब दूसरी अप्रोच है कि इसमें बेसिकली दो अप्रोच दिया है। एक अप्रोच है एंटीबॉडीज का फॉर ड्रग डिलीवरी। एंटीबॉडीज क्या होती है? बॉडी में भी जनरेट होती है। ये काइंड ऑफ हमारे डिफेंस सोल्जर्स हैं, ये डिफेंस करते हैं। फॉरेन सब्सटेंस जो भी बॉडी में रहता है, जो बॉडी को डैमेज कर रहा है, ये उसको किल करते हैं। तो डिफेंस का एक तरीका हो गया एंटीबॉडीज, और दूसरा ये है प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स, PAC। ये डेवलप्ड बाय द ग्रुप है। ये अटैच करेगा प्रोटीन एंटीबॉडी को और कैन जीरो इन ऑन पैनक्रियाटिक कैंसर सेल। तो ये हो गया टारगेटेड डिलीवरी कि इसने जीरो इन किया, एग्जैक्टली पैनक्रियाटिक कैंसर सेल्स को हमें किल करना है। तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से एंटीबॉडीज जो हैं, प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स हैं, वो केवल पैनक्रियाटिक कैंसर सेल पे ही अटैक करेंगे, नॉर्मल हेल्दी सेल को अटैक नहीं करेंगे। तो दिस इज अगेन अ न्यू अप्रोच, एक नई अप्रोच है। अब सी, दिस इज एन आइडिया, अभी इसमें टेस्टिंग होगा, मेन स्ट्रीम होने में से अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बट दिस इज ऑल्सो वन थिंग, एंटीबॉडी एंड कॉन्जुगेट्स एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। दिस इज algorithm फॉर लेंसलेस कैमरा और स्मार्ट वेयरेबल। कैमरा एंड स्मार्ट वेयरेबल का यहाँ पे IITM ने एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि जो कैमराज हैं, जैसे पहले क्या होता था, जैसे DSLR वगैरह होते थे, अब जो चेंज हुआ वो आ गए फिर मिररलेस कैमरा हो गए। तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। प्लस अभी जैसे आप आईफोन्स देखो या फिर स्मार्टफोन्स देखो, यहाँ कैमरा लेंस तो ओके होता है, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, बट इनका प्रोसेसर पावर इतना एडवांस होता है, न्यूरल इंजन A14 A14X चिप, कि ये अल्गोरिदम बेस्ड अगर ठीक ठाक फोटो भी लेंस ने लिया है, ये उसको बहुत अच्छा डेवलप कर लेता है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटेशनल पावर। तो आजकल जो मोबाइल कैमरास भी आ रहे हैं ना, दे आर बिकमिंग इक्विवेलेंट और इवन बेटर देन दिस जो प्रोफेशनल डिजिटल DSLRs एंड मिररलेस कैमराज हैं। सो दिस इज द थिंग, बिकॉज इन मोबाइल कैमराज में स्मार्टफोन में
एल्गोरिदम बेस्ड कंप्यूटेशनल पावर काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे भी जो बात है वो है एल्गोरिदम बेस्ड है, कि इन्होंने एल्गोरिदम बेस्ड डीप लर्निंग प्रोसेस बनाया है। तो जो इमेज आती है उसमें अगर नॉइज़ है, मतलब ब्लर हो रही है, डॉट्स बहुत ज़्यादा है, तो उसको कंप्यूटर के थ्रू, प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग के थ्रू उसको क्लीन कर देगा। तो कंप्यूटेशनल पावर के थ्रू पिक्चर क्वालिटी बेटर हो जाएगी, और हम लेंस पे, जो फिजिकल लेंस होता है उस पे हम डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। सो दिस इज अगेन वन ब्रेक थ्रू। यहाँ एक और टर्म यूज हुआ है, दैट इज अबाउट स्मार्ट वियरेबल्स। स्मार्ट वियरेबल्स, ये ट्रेंड आजकल काफी बढ़ रहा है। जैसे हम वॉच पहनते हैं, स्मार्ट वॉच पहनते हैं, स्मार्ट बेल्ट होता है, मतलब सम टेक्नोलॉजी इज देयर, सम इलेक्ट्रॉनिक्स इज देयर। स्मार्ट वॉच है, ये आपको काफी सारे डिटेल्स देता रहता है, आपका से पल्स बताएगा, हार्ट बीट, ऑक्सी एटसेट्रा, स्मार्ट वॉच। देन स्मार्ट क्लोथिंग भी है। अभी एक नया क्लोथिंग आया था कि टी शर्ट में ही उन्होंने एसी लगा दिया है, दैट इज स्मार्ट क्लोथिंग। स्मार्ट हेडफोन्स हैं, एक्टिविटी ट्रैकर काफ़ी पॉपुलर हैं जॉगिंग वगैरह में। स्मार्ट फुटवेयर हैं, ग्लासेस, वेयरेबल, ज्वेलरी, इंजेस्टिबल भी होते हैं, पैचेस एंड टैटू। तो ये सब क्या हुए, ये हुए स्मार्ट वियरेबल्स। ये इनके डिफरेंट टाइप्स हैं। स्मार्ट जो वेयरेबल्स होते हैं इनकी यूज केसेस भी बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है वाइटल साइंस मॉनिटर कर रहा है, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, बॉडी टेम्परेचर, नॉन वाइटल ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन एटसेट्रा। हेल्थ में, एक्टिविटी में, ट्रैकिंग, लोकलाइजेशन, सेफ्टी, ये सब चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। सो दीज आर वेयरेबल इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूटिलिटी वेयरेबल्स। इसका एक बड़ा अच्छा पीडीएफ है, IEEE का एक आर्टिकल है, मैं उसको भी सेंड करता हूँ, गो थ्रू इट वंस। और इस पे हमें ये टॉपिक पे नोट प्रिपेयर करना है, वेयरेबल एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एप्लीकेशंस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, चैलेंजेस क्या है, इसको डिस्कस करना है। अब सी, आप बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो, आपको बेसिक्स भी पता है कैसे आंसर लिखना है, क्या फ्रेम करना है। जो चीज़ मिस होती है ना वो होती है प्रैक्टिस। सो दैट इज़ वाई हैव सम डिसिप्लिन एंड राइट इट डाउन एवरी डे। और आप इसको वेबसाइट में भी अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट एड फ्री है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मोबाइल फ्रेंडली है, यू विल नॉट हैव एनी ग्लिचेस। सो डू दिस, राइट राइट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आसान होगा। बिकॉज दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ये बड़ा आसान चीज़ है। फर्क जो डिफरेंस क्रिएट होगा ना वो बस इसी में होगा कि किसने प्रैक्टिस कितनी ज्यादा की। सो प्रैक्टिस। सो दिस इज अबाउट, अब इसमें तीन वर्ड्स है ना, तीनों के बारे में लिखना है। पहले तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, वेयरेबल्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, चैलेंजेस। प्रश्न में जितने भी शब्द होते हैं ना उन शब्द, सारे शब्दों को एड्रेस करना चाहिए। ये नहीं कि आप केवल एप्लीकेशन पार्ट में ही सारे शब्द खर्च कर दिए। अपॉर्चुनिटीज भी लिखिए, चैलेंजेस भी लिखिए, और एक सॉल्यूशन से, कुछ वे फॉरवर्ड से अपने आंसर को एंड करने की कोशिश करिए। अब जैसे इसमें एथिक्स के सवाल आ सकते हैं कि वेरिएबल है इंटरनेट ऑफ थिंग, इसमें रेगुलेशन होना ज़रूरी है, अदरवाइज प्राइवेसी का इशू आएगा। डेटा रिजोल्यूशन, पावर कंजम्पशन, प्राइवेसी, वेरिएबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये कुछ चीज़ें हैं, ये चैलेंजेस हैं। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, इसका मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। प्रिपेयर दिस सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। देन इफ यू मूव फर्दर, दिस इज अबाउट एक न्यू स्किंक स्पीशीज फाइंड हुई है। ये जो स्किंक होते हैं ना, ये लगते स्नेक जैसे हैं बट होते ये बेसिकली लिजार्ड टाइप होते हैं, रेप्टाइल होते हैं। स्लेंडर बॉडी है, 7 सेंटीमीटर इन कलर, स्लिंकी, स्लिंकी फाइन। दिस इज स्टिंक, स्किंक, दिस इज स्किंक। देन दिस इज अबाउट चूइंग प्रैक्टिसेस। जो वेजिटेरियंस हैं, हर्बीवोर्स हैं, इनके जॉज इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? बिकॉज इस मसल को ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़ती है, ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, तो मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दे हैड टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, च्यू हार्शर मटेरियल। तो जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स के स्ट्रॉन्गर जॉज हो गए। देन ये एक एलिफेंट सील है, ये ऐसी ह्यूमोंगस साइज की होती है, इसको भी वेट इश्यूज है, फीड इतना टाइम्स करना पड़ता है, तो फिट होने के लिए इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जो FAQ है, पहला FAQ है अबाउट दिस डिसीज। ये अभी एक फंगल डिसीज काफ़ी स्प्रेड हुआ है कोविड पेशेंट में, और उसका रीज़न अभी एम्स के डायरेक्टर ने भी बताया था, यहाँ पे भी यही लिखा है कि डायबिटीज़ मेलिटस मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग कॉज है। ये डिसीज़ है, पेशेंट को स्टेरॉइड इंजेक्शंस भी देने पड़ रहे हैं, और स्टेरॉइड का मिसयूज़ भी हो रहा है इनडिस्क्रिमिनेट। उसके कारण दिस म्यूकर माइकोसिस का केसेस बढ़ गए हैं कोविड-19 पेशेंट में। ये पूरे आर्टिकल में यही बात लिखा है कि पेशेंट्स में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, पॉपुलेशन, कंप्लीट पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन
हर्डल्स क्या हैं फॉरेन कोविड-19 एड में, यहाँ पे बात है। अभी इस टॉपिक को लेट अस गिव इट अ ब्रेक, विल टॉक अबाउट इट आफ्टर सम टाइम। जो अभी राइट नाउ दैट है वो है रिलीफ को इमीडिएटली प्रोवाइड करना दिस पेशेंट्स में। ये फिर आगे न्यूज़ है जीएसटी काउंसिल। बिफोर दैट दिस इज हमास। हमास इस्लामिस्ट मिलिटेंट नेशनलिस्ट ऑल इन वन है। गाजा स्ट्रिप और इसराइल डिफेंस फोर्सेस से इसकी लड़ाई हो रही है। दिस इज फ्रॉम स्टूडेंट टू लीडर, दिस इज अ मैन ऑफ मैनी कमबैक, मोहम्मद नशीद। दिस इज अबाउट अभी इन पे असैसिनेशन का अटेम्प्ट भी हुआ था, मालदीवियन प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट। नाउ लेट अस सी। GST Council to convene on May 28. GST sharing, सेंटर स्टेट, इंक्लूजन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अगर ये होगा ना तो इसके काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हो सकते हैं। पेट्रोल अभी जीएसटी में नहीं है, तो अभी इस पे बात होगा कि क्या पेट्रोल को जीएसटी में ले आए। इससे काफ़ी ज़्यादा जो टैक्सेशन है, कैस्केडिंग है, वो स्टॉप हो सकती है। क्रिटिकल कोविड सप्लाईज में भी क्या उनको छूट मिले जीएसटी। देन स्पेशल जीएसटी रिफंड ड्राइव है। पावर का यूजेज बढ़ा 19%। महाराष्ट्र ने वेव कर दिया आरटीपीसीआर ट्रकर्स के लिए। ऑरपेट ग्रुप इतना इन्वेस्ट करेगा। चोला फाइनेंस, लार्सन एंड टूर्बो। एंड दिस इज स्पोर्ट्स, नडाल क्रूजेस इनटू द फाइनल। एंड टोक्यो ओलंपिक्स में अभी अनसर्टेनिटी है। ये हिंदी आर्टिकल है। अभी कुछ दिन से अनुच्छेद 311 काफ़ी न्यूज़ में है कि जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज के हैं, सेंट्रल एम्प्लॉयड हैं, क्या उनको अगर डिसक्वालीफाई करना है, क्या अगर उनको से नौकरी से निकालना है, तो वो पावर किसके पास में रहेगा। इस पे हम बात करते हैं इस संविधान का भाग 14। इसमें संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स और स्टेट के। इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे 309 आर्टिकल में लिखा है संसद और राज्य विधायिका को संघ या किसी राज्य के मामले के संबंध में जो सार्वजनिक सेवा और पद है उसमें भर्ती शर्त विनियमित करने का अधिकार दिया गया है। 309 में क्या है, शर्तें और क्या प्रक्रिया होगी भर्ती और सेवा की। 310 में लिखा हुआ है संविधान द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर संघ में एक सिविल सेवक राष्ट्रपति की इच्छा से काम करता है, तो विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राज्य के अधीन एक सिविल सेवक उस राज्य के राज्यपाल की इच्छा पे काम करता है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज सेंट्रल है तो वो होगा प्रेसिडेंट, अगर स्टेट लेवल की सर्विस है तो वो होगा राज्यपाल। लेकिन सरकार की ये शक्ति निरपेक्ष नहीं है। अनुच्छेद 311 में लिखा है कि किसी अधिकारी की पदच्युति में कमी के लिए या उसको चेंज करने के लिए ये पूर्ण शक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्ण शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। 311। अब हम 311 देखते हैं। तो पार्ट 14 में क्या दिया है, पार्ट 14 में दिया हुआ है जितने एम्प्लॉयज हैं सेंट्रल के और स्टेट के, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी, फैसिलिटीज क्या होगी, प्रोटेक्शन क्या मिलेगा इनको सर्विसेज से रिलेटेड मैटर्स में। 309, 310, 311। 311 में ये छूट दिया है कि अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें 3 सर्विसेज होती है, नाम बताइए। ऑल इंडिया सर्विसेज, राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया है। मतलब ऑल इंडिया सर्विस को प्रेसिडेंट ने नियुक्त किया तो प्रेसिडेंट ही उसको बर्खास्त कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे कोई नहीं कर सकता। 311 बोलता है कोई किसी भी सिविल सेवक को उस जांच के बाद बर्खास्त या हटाया या उसकी रैंक को कम नहीं किया जाएगा जिसमें उस आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है। तो मतलब कुछ प्रोटेक्शन मिला है। ऐसे ही ऑल इंडिया सर्विसेज के पर्सनल को स्टेट लेवल पे या प्रेसिडेंट से कम की कोई अथॉरिटी उनको दिस रिमूवल नहीं हो सकता है। ये इसलिए दिया गया है ताकि ऑल इंडिया रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, ये फ्रीली अपनी ड्यूटी डिलीवर कर पाए। तो दिस इज सर्टेन सेफ गार्ड। 311, इसमें संरक्षित कौन है, संघ की सिविल सेवा वाले, ऑल इंडिया सर्विसेज वाले, राज्य की सिविल सेवा वाले राज्य स्तर पे, अधीन और कोई सेवा वाले संघ या राज्य के अधीन। सुरक्षात्मक उपाय केवल सिविल सेवकों यानी लोक सेना अधिकारियों पर लागू होते हैं, रक्षा कर्मियों के लिए उपलब्ध नहीं है ये। ओके, सो दिस इज अनुच्छेद 311। सो व्हाट वी शुड नो अबाउट पार्ट 14। पार्ट 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि सेंटर और स्टेट के अधीन सेवाएं हैं उससे रिलेटेड क्या नियम है। इसमें आर्टिकल 309 है, 310 है, 311 है। 311 में सर्टेन ऑल इंडिया सर्विसेज को
सेफगार्ड मिला है, प्रोटेक्शन मिला है। नाउ दिस इज सी सेट। पहला सवाल बड़ा आसान था, अगर रेशियो दिया हुआ है तो इसको एक्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, 4x 7x 9x। अब 8 साल पीछे जाना है, अगो -8 समेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 4, तो 4x 7x 9x हो जाएगा 16 28 36। देन ये भी इजी था, प्रेजेंट एज x है तो पर्सन की एज 2/5x हुई, कंडीशन में अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 40। एज ऑफ फादर एंड सन 10 years अगो 3x एंड x थी, फिर 10 years आगे आते हैं तो +10 तो x इज इक्वल टू 20। अब रेशियो बस पूछा है तो वो हो जाएगा 7:3। ये आज के सवाल है। टू स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 marks मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स was 56% of the sum of their mark. This is about percentage. What are the marks obtained by them? Easy question है, विद इन मिनट होना चाहिए, लेस देन 1 minute में इसको सॉल्व करना है। देन 20% ऑफ ए इज बी, देन b% ऑफ 20 इज द सेम एज, कितना होगा आंसर। देन दो एम्प्लॉई है एक्स एंड वाई, पेड टोटल दिस मच पर वीक, 550 रुपये हर हफ्ते मिलते हैं बाय देयर एम्प्लॉयर। एक्स इज पेड 120% ऑफ द सम पेड टू वाई, तो हाउ मच इज वाई पेड पर वीक। अगेन इजी है, सिंपल परसेंटेज निकालिए, टोटल दिया है और एक्स और वाई के बीच में ये रिलेशन दिया है, सो आंसर। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे सी सेट। ये सॉल्यूशन है, ये हिंदी आर्टिकल देखा, आर्टिकल 311। और दिस इज अबाउट एलिफेंट सील्स, दिस इज जीएसटी काउंसिल, कोविड, दिस इज न्यू स्किंग च्यूइंग प्रैक्टिस, ये मैकेनिज्म है पीएससी एराडिकेशन कैंसर सेल, ये सवाल तैयार करना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन वियरेबल्स, और दिस इज चाइना लाइटनिंग कैसे होती है, और फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन का फीचर एंड प्रोसेस, प्रिपेयर अ नोट। So this is 16th of May 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.